और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में युवाओं ने टोलियां बनाकर एक दूसरे पर जमकर पटाखे फेंके। केकड़ी में घास बिहू के दिन अंगारों की होली खेलने की परंपरा लंबे समय से जारी है, जो इस बार भी अनवरत जारी रही। युवाओं ने एक दूसरे पर पटाखे फेंककर जमकर अंगारों की होली खेली और पुलिस प्रशासन के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। दिवाली से पूर्व जिला पुलिस प्रशासन ने एक दूसरे पर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेलने वाले युवाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, मगर मंगलवार को गोवर्धन पूजा के दिन भर पुलिस जाब्ते की गैर मौजूदगी का युवाओं ने जमकर फायदा उठाया तथा पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेली। अंगारों की होली में शहर में सुबह से ही चली आ रही इस अंगारों की होली में दिन भर तक 2 दर्जन से अधिक युवा झुलस चुके हैं। वहीं 2 दुकानों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। पटाखे फेंकने की इस परंपरा के चलते इस बार भी केकड़ी के सदर बाजार सहित अन्य सभी बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं पटाखेबाजी के चलते लोग दीपावली पर्व पर भी बाजारों में निकलने से कतराते नजर आए। देर शाम तक आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता शहर में तैनात किया गया, तब जाकर थोड़ी देर के लिए शहरवासियों को पटाखेबाजी से राहत मिली, मगर कुछ देर बाद ही युवाओं की टोलियां फिर से एक्टिव हो गई तथा शहर में एक दूसरे पर पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। रात होने तक के साथ ही अंधेरा होने के चलते युवाओं ने इसका जमकर फायदा उठाया तथा एक दूसरे पर पटाखे फेंककर भागते नजर आए। पुलिस जाब्ते की इस बार सख्ती कम होने से युवाओं ने जमकर एक दूसरे पर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेली। घासबेरू की सवारी से पूर्व दिन भर युवाओं की टोलियां एक दूसरे पर गोरिल्ला युद्ध की तरह खतरनाक पटाखे फेंकते नजर आए। इन खतरनाक पटाखों पर प्रशासन द्वारा दीपावली से पहले ही प्रतिबंधित करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन युवाओं की टोलियां रामाशामा के दिन भी सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में इन खतरनाक पटाखों का उपयोग कर प्रशासन के दावों की पोल खोलते नजर आए। घास बिहू की सवारी से पूर्व युवाओं द्वारा पटाखे फेंकने के कारण पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। शहर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर अल सुबह अपने निवास के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसान जिंदगी को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। ऐसी मान्यताओं के चलते हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस बार भी महिलाओं ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सुबह अपने घरों के बाहर गोवर्धन पूजा की। वहीं शाम को शहर के जगदीशपुरा, गुजरवाड़ा सहित अन्य इलाकों में बेल पूजा की रस्म अदायगी की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने बेल पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। यहां जगदीशपुरा में आयोजित बेल पूजा के दौरान कड़ी मशक्कत कर युवाओं ने बेलों को पूजा स्थल पर पहुंचाया, जहां युवाओं ने अलग अलग 6 बेलों का इंतजाम कर पूजा अर्चना कराई। बेलों को बड़ी मशक्कत के बाद पूजा स्थल पर लाया गया, जहां विधिवत पूजा अर्चना आरंभ की गई। इस दौरान युवाओं ने पटाखे फेंककर बेलों को भड़काया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई।
शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान दोपहर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया तथा शाम को महाआरती कर भगवान की भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। शहर के चारभुजा मंदिर पुजारी संघ के तत्वाधान में चारभुजानाथ की प्रतिमा का तहसीलदार बंटी सिंह राजपूत के द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर दुग्धाभिषेक करवाया गया। दुग्धाभिषेक के बाद चारभुजानाथ का मनमोहक श्रृंगार किया गया तथा आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भक्तों द्वारा भजनों का आयोजन भी किया गया। शाम को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। पंडित शुभम पराशर ने पूजा अर्चना करवाई तथा मंत्रोच्चार से दुग्धाभिषेक यज्ञ संपन्न करवाया। दोपहर में ठाकुर जी के अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर पुजारी अभिषेक पाराशर, रामपाल पाराशर, श्याम सुंदर पाराशर, राजेश पाराशर, जामवंत पाराशर, लव पाराशर, शंकर पाराशर, संजय पाराशर आदि मौजूद रहे। वहीं शहर के ब्यावर रोड पर स्थित अति प्राचीन केकड़ाधीश बालाजी मंदिर, पुरानी केकड़ी के चारभुजा मंदिर, देवगांव गेट स्थित छापरी के बालाजी मंदिर, घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, अजमेर रोड स्थित प्राचीन विजयाशरण माता मंदिर के पास हनुमान मंदिर, तीनबत्ती तिराहे पर स्थित तेलियान मंदिर, खटिकान मंदिर, राजपुरा रोड स्थित शिव मंदिर पर अन्नकूट का प्रसाद का भोग लगाकर वितरण किया गया। इसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व मंदिरों में भक्तजनों ने गणेश मंदिर पर भजनों की प्रस्तुतियां दी तथा विशाल आरती कर भगवान हनुमान की प्रतिमा को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया, जिसमें शहर के महिला पुरुषों ने भाग लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पटेल मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। महंत योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर यहां पटेल मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के स्वागत में कई टन पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री व भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां पर से रोड शो करते हुए पटेल मैदान पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। केकड़ी के सापला गांव में दीपोत्सव पर्व पर अन्नकूट महोत्सव के दौरान मंगलवार को गाय मेले का आयोजन किया गया। मेले को देखने के लिए कई जिलों से श्रद्धालु आए। इस मेले में मान्यता है कि भगवान के विमान के नीचे से अगर गौमाता निकलती है तो जमाना अच्छा आता है, अच्छी बरसात खेती बाड़ी को फायदा होता है। अगर गौमाता विमान के नीचे से नहीं निकलती है तो जमाना खराब होता है, अकाल के हालात हो जाते हैं। इस बार मंगलवार को मेले के दौरान विमान के नीचे से गाय के नहीं निकलने से मेले में शामिल होने आए 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को मायूस होना पड़ा। सांपला का गाय मेला प्रदेश में अब अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। गांव का 600 वर्ष पुराना द्वारिकाधीश गोपाल महाराज का ये गाय मेला अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। किंवदंतियों के अनुसार दामोदर दास महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर संवत 1474 में द्वारका से गोपाल जी महाराज गाँव में बाहर से निकलने वाले रेवड़ में चित्त कब्रे बेल की पेट पर सवार होकर मूर्तियों के रूप में सांप लाकर दर्शन दिए थे। तभी से ये मेला भरा जा रहा है। मंदिर पुजारियों ने बताया कि मंदिर के पुजारियों को विधि विधान से हवन कराकर पंचामृत और यज्ञोपवीत धारण कराई जाती है। हवन के बाद मंदिर के सभी पुजारी भगवान द्वारिकाधीश गोपाल महाराज की सवारी के साथ मंदिर से रवाना हुए, जो गांव के मुख्य बाजार से होते हुए रावला चौक पहुंचे, जहां राजपूत समाज के भक्तों ने झांकी के दर्शन किए। सवारी कीर्ति स्तंभ पहुंची, जहां पर प्रदेश भर से आए श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मेला ग्राउंड में सैकड़ों गायों के झुंड के बीच चांदी के ठीकरे से गायों के बीच घुमाया गया। विमान के नीचे से गायों को के नहीं निकलने से श्रद्धालुओं में निराशा का भाव छा गया। शाम को कीर्ति स्तंभ के पास गोपाल महाराज, केशव राय जी, राधिका जी,
विमान मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा ने आरती की। बाद में ढोल नगाड़ों के साथ विभिन्न मार्गों से परिक्रमा के बाद हरका स्थल गोपालवाड़ी पहुंची, जहां पुजारियों को जाट समुदाय की ओर से जलपान करवाया गया। इस दौरान प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं ने विमान के नीचे से निकलकर भगवान से आशीर्वाद लिया। विमान मुख्य मंदिर पहुंचा, जहां मंदिर के पुजारी ने आरती कर अन्नकूट का भोग लगाया। गाय मेले में इस बार भगवान द्वारकाधीश गोपाल महाराज की सेवा में पूजा अर्चना में लापरवाही होना मानकर सभी पुजारियों के हाथ बांधकर द्वारकाधीश गोपाल महाराज के भक्त दामोदर दास के पद स्थल पर जाकर क्षमा अर्चना की गई। फिर गांव की ओर से ₹1.25 चांदी का जमा कराने का दंड दिया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने मंगलवार को उगाई टोल नाका के पास निगरानी दल एफएसटी टीम का औचक निरीक्षण किया। एफएसटी नाका सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का आकलन किया गया और मौके पर पहुंचकर स्वयं भी वाहनों की जांच की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण के दौरान एफएसटी टीम के दल प्रभारी तथा पुलिस की टीम से चर्चा की। लगातार टीम के द्वारा जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। टीम को इनपुट बढ़ाने की और आवश्यकता है, जिससे बड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि वाहनों की जांच के दौरान नजर रखें कि वाहन डाइवर्ट रास्तों से न निकले। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, नगर परिषद के आयुक्त बसंत सैनी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए तथा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश की आज़ादी में योगदान को याद किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ नेता अब्दुल जब्बार, अध्यक्ष हेमंत जैन आदि ने समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद नूर मोहम्मद देशवाली, पार्षद विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, पार्षद प्रत्याशी नौरतमल, युवा नेता रामलखन सैनी, मुकेश विजयवर्गीय, अरिहंत बज, सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष भावेश जैन, राधेश्याम गोपलान, मोहनलाल बात्रा, रमाकांत दादिच, धर्मेंद्र दातरवाल, राजेश मेघवंशी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी अब आपके केकड़ी जिले में खुल चुका है। मार्शल आर्ट एकेडमी अपने होनहार बच्चों को ब्लैक बेल्ट कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, जूडो, सेल्फ डिफेंस, लकड़ी चलाना सहित अन्य खेलों में पारंगत करने के लिए आज संपर्क करें। कोच नीलेश नामा के सानिध्य में मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के कई खिलाड़ियों का हो चुका है राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चयन, तो मौका नहीं गवाए। आज ही अपने बच्चों को खेलों में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें। मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी, हमारा पता है छिपा धर्मशाला, अजमेर रोड, पीर बाबा के सामने, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7742 76 77 78। अब आपके शहर केकड़ी में खुल चुका है शिव शंकर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जो है केकड़ी जिला चिकित्सालय से महज 300 मीटर दूरी पर। जयपुर, अजमेर आदि शहरों की पर्ची की दवाइयाँ व्हाट्सएप पर डालने पर घर बैठे दवाइयाँ प्राप्त करें। सभी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है श्री चारभुजा एंड द्वारकाधीश कॉम्प्लेक्स, तुलसी पैलेस के पहले, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। प्रोप्राइटर दिनेश कुमार माली व शिवराज माली। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।
श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।